में एक बार फिर से चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। प्रतिपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को लगातार तीसरी चुनौती देने की तैयारी है। विधानसभा और स्पीकर चुनाव के बाद अब महागठबंधन राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार देने जा रही है। आपको बता दें कि नामांकन की तारीख 3 दिसंबर तक है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सहमति मिल चुकी है, सिर्फ लालू प्रसाद से हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा है। लालू परिवार के करीबी सूत्र के मुताबिक बीजेपी द्वारा सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरजेडी एक धर्म संकट से उबर गई है। कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी होता तो आरजेडी अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए उसे चुनौती देने से परहेज करता। और हमारे साथ भाई वीरेंद्र जुड़ गए हैं, आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भाई वीरेंद्र जी, साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अब जब हर मोर्चे पर, जब विपक्ष इतना मजबूत है तो हर मोर्चे पर आप चुनौती पेश करते हुए भी सरकार के सामने नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात होती है तो वहां पर आप उम्मीदवार उतार देते हैं। अब जब राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है तो यहां भी आपका उम्मीदवार देखने को मिल सकता है। क्या समीकरण बिठाते हैं, ये भी हम जरा समझना चाहेंगे, चीज है क्योंकि जीत तो बिल्कुल बिल्कुल तय मानी जा रही है सुशील मोदी की। अब सवाल है कि विपक्ष का काम है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, और हम संख्या में कम नहीं है। भले बेईमानी से ये लोग चुनाव जीत गए हैं और पिछली दरवाजा से लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन मैंडेट तो मिला था तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार में, और 71 से 43 होने वाले तो मुख्यमंत्री हो गई। ताज्जुब की बात है, हंसी भी आती है। और क्योंकि ये राज्यसभा का जब चुनाव है, जो भी चुनाव हो, इसमें हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे महागठबंधन के कि हमको किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये तय करना उन लोगों का काम है, और उस पर मंथन चल रहा है। जैसे ही खबर आएगी हमको, मैं आपको रिंग करके बता दूंगा। अच्छा, ये तो जरूर आप लोग कहते नजर आ रहे हैं और कि विपक्ष इस बार मजबूत भूमिका में है तो किसी भी कीमत पर पीछे हटेंगे नहीं। हर मोर्चे पर सरकार से सवाल भी तेज तर्रार तरीके से होगा और हर मोर्चे पर सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो भाई वीरेंद्र जी ये कहना, क्योंकि अब तो वक्त भी हो गया, सरकार भी बन गई है, विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है। सत्र के अंदर भी हमने देखा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखा गया। लेकिन अब तो ये कहना बंद कर दीजिए कम से कम कि सरकार वैसे बनी है, सरकार वैसे बनी। अब तो सरकार बन चुकी है, अब क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। आप एनडीए का पक्ष लेने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं या निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता? नहीं, हम तो निष्पक्ष तरीके से ही कर रहे हैं। तो आपसे बता रहे हैं कि सरकार तो बन चुकी है, अब आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब जनता के मुद्दे भी तो सदन में उठने चाहिए ना। कब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी मुद्दे पर लड़ाई करता रहेगा कि आपकी सरकार बनी है, इस तरीके से आपने सरकार बनाई? जनता के मुद्दों को भी तो आप सदन तक पहुंचाएंगे ना, और वो होता दिख नहीं रहा। बोलते रहिए, मैं सुनता रहा हूँ। ये हम उसके आगे नहीं है। आप बोलिए तो हमारी भी बात सुनिए। हाँ हाँ, बताइए। कहीं पोषण का मामला नहीं था, जनहित के मामले को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया, बेरोजगार के मुद्दों को उठाया, और बिहार प्रवासी जो लोग हैं उसके बारे में उठाया, किसानों का मुद्दा भी उठाया। उसी में सारे मुद्दे आए हैं, हम जवाब दे रहे थे उनका, न कि हम सवाल कर रहे थे। हम वो सवाल जो किए थे उसका जवाब दे रहे थे। तो सरकार को हर मोर्चे पर हम लोगों ने घेरने का काम किया, और हमेशा सरकार भाई वीरेंद्र, जो बातें आप कह रहे हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं, सुनील पिंटू, जो कि बीजेपी के सांसद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी। और भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जो आपने सरकार बनाई है छल कपट से, वो ज्यादा दिन की नहीं है। जनता ने मैंडेट तेजस्वी को दिया, सरकार आपने बना ली, अब राज्यसभा में भी पूरी तैयारी है विपक्ष की। आदर्श जी, सबसे पहले मैं संशोधित कर दूं कि मैं जेडीयू से सांसद हूं, सीतामढ़ी से। ठीक है, जेडीयू सांसद है हमारे साथ। वहां पर भाई वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग साथ विधानसभा में बहुत समय रहे हुए हैं। और जहां तक की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को राज्यसभा में के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए बिहार में पूरी तरह एकजुट है। 126 नंबर के सीटों के विधायकों के साथ
एनडीए का वोटिंग अगर होने की भी बात आएगी तो वोटिंग भी होगा, नहीं वोटिंग होगी तो भी बहुमत है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी पुनः राज्यसभा में लिए निर्वाचित होंगे। अच्छा, ये तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार आपकी मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है राज्य में, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है और मजबूती से मुद्दों को उठा भी रहा है। नहीं, विपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूती से हर मुद्दे को उठाना ही लोकतंत्र है। और बिहार में लोकतंत्र की ये तो सबसे बड़ी खूबी है कि विपक्ष को कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा कि हम विपक्ष को दबाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा विपक्ष का स्वागत किया है कि आइए बिहार के विकास में कोई सकारात्मक अगर आप बात रखना चाहते हो तो हम आपकी भी बात सुनने के लिए तैयार है, हम आपके सुझावों को भी सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मर्यादा है। ठीक है, हमारे साथ भाई वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए। जवाब आप पूछिएगा तब न देंगे। जवाब क्या पूछ रहे हैं आप? अब सुनील पिंटू जी तो कह रहे हैं कि साथ करने के लिए तैयार हैं, विपक्षी साथ नहीं चल रहा है। हम तो लगातार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आप जो सुझाव देंगे, जो मुद्दे उठाएंगे, हम उसको सदन में भी उठाएंगे और जनता तक काम करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, हम लोग सरकार जो वादे किए थे चुनाव के दरमियान की 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार, मूल्य पर उनका जो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे जो भी हो किसान का, उसको उचित मूल्य दिया जाएगा और हाँ, अपराध पर लगाम लगेगा। लेकिन जब से ये सरकार आई है रोज हत्याएं का दौर चल रहा है। बेरोजगारों की बात नहीं की जा रही है, केवल सत्ता और कुर्सी को बसाने की बात चल रही है। कैसे कुर्सी हमारा बचे इसका उपाय किया जा रहा है। इसलिए हम पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूसरा नाम नीतीश कुमार तो है ही, कुर्सी कुमार भी है। ये साबित आज हो गया कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी पार्टी 75 जीती है तो महागठबंधन अपने दल बल पर जीती है। पहले से कहते थे ये कि आरजेडी जीता है तो हमारे चेहरा पर जीता है। आज वो चेहरा कहां गया? जो 71 से 43 आ गए, आपको जनता ने नकार दिया है। आपको मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ये भ्रम पीट गई कि आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सुनील पिंटू जी, भाई वीरेंद्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस कुर्सी के लिए आप दावेदारी नहीं थे, उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री को बैठा दिया गया। जो चेहरा मुख्यमंत्री का था उसे तो जनता ने नकार दिया। आदर्श जी, हम लोगों ने प्री पोल अलायंस था एनडीए का और एनडीए को बहुमत जनता ने दी है। हमारे नंबर कुछ कम हो सकते हैं, भाजपा के नंबर कुछ ज्यादा हो सकते हैं, परंतु जनता ने एनडीए गठबंधन को 5 साल सेवा करने का मौका दिया है। और रह गई बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुर्सी के लिए, तो कोई व्यक्ति रांची के हॉस्पिटल से फोन करके विधायकों को कह रहे हैं कि तुमको मंत्री बना देंगे, सरकार गिरा दो। तो कुर्सी के लिए कौन बेचैन है? ये तो सामने पूरे टीवी पर आपके चैनलों के माध्यम से पूरी बिहार की जनता ने देखा है कि जो आदमी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, जो जेल में बंद है, वो बेचैन है कुर्सी के लिए। मुख्यमंत्री जी तो कभी नहीं कहा कि हम भाई वीरेंद्र, सुनील पिंटू कह रहे हैं कुर्सी के लिए तो आप बेचैन हैं। अब राज्यसभा चुनाव होंगे तो उम्मीदवार उतारेंगे तो कह रहे हैं कि क्या फिर से राजधानी रांची से ही कॉल करवाएंगे? मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल, उजर उजर दाढ़ी वालों ने, और बात करते हैं ये सरकार है क्या? ये जनता से नाकारी हुई सरकार है और इसको सरकार यहाँ की जनता मानती नहीं है। जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं, जो दूसरे प्रदेशों में 40 लाख से ज्यादा हैं, उसके लिए कोई रोजगार सृजन नहीं करे और वो केवल जल जीवन हरियाली का पैसा लूटने का काम किया, 7 का पैसा लूटने का काम किया। जहां नल नहीं गया है, जहां नल गया ही नहीं है, रोड केवल कोर कर नल को बैठाया गया, कहीं पानी का सप्लाई नहीं हुआ, पैसा लूटने का काम किया है और हजारों करोड़ रुपए का लूटपाट हुआ है इस सरकार में। और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सरकार कटघरे में खड़ी है, जनता इसका हिसाब मांगेगी और हम विपक्ष के लोग सरकार को होशियार करते रहेंगे। सदन के बाहर में हम लोग सड़क पर उतरेंगे,
1 महीना का अल्टीमेटम दिया है। 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अगर बेरोजगारी नहीं दूर होगी, 19 लाख नहीं देते हैं, हम सदन से लेकर सड़क पे उतरने का काम करेंगे, बिहार के लोगों को जगाने का काम करेंगे। ठीक है, अब ये तो तमाम मुद्दे हो गए, लेकिन भाई वीरेंद्र बस आखिरी सवाल ये मैं जानना चाहूंगा, क्या समीकरण बैठा रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि ये तो बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका उम्मीदवार जरूर होगा। ये अंदर खाने की बात है, अंदर खाने की बात सार्वजनिक की नहीं जाती है, नहीं की जाती है। सेक्रेसी शुड बी मेंटेन। अच्छा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो बता दीजिए। ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो वोट पर निर्भर करेगा। हम लड़ेंगे, किसको लड़ाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये सेक्रेसी हम नहीं बता। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है भाई वीरेंद्र की। विपक्ष मजबूती से मुद्दों को उठा रहा है और हर मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है कि इस बार की सरकार इतनी आसानी से चलने वाली नहीं है अगर आप जनहित के मुद्दों को जनता तक उनका नहीं पहुंचाएंगे। और जो मुद्दे आप चुनाव में लेकर उतरे थे, अगर उनका फायदा जनता तक नहीं पहुंचा तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस बार मजबूती से उन मुद्दों को उठाएगा। भाई वीरेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सुनील पिंटू जो कि जेडीयू से सांसद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।